नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह अक्षय प्रकाशन द्वारा प्रकाशित श्रीकर भाष्य है। पुस्तक दो खंडों में आती है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में केवल भूमिका है, इंट्रोडक्शन, और वॉल्यूम 2 में मूल भाष्य है संस्कृत में। श्रीकर भाष्यम वेदांत सूत्राणाम वीर शैव भाष्यम श्रीपति पंडिताचार्य प्रणीतम। द श्रीकर भाष्य बीइंग द वीर शैव कमेंट्री ऑन द वेदांत सूत्रास। ये एक शैव भाष्य है, वस्तुतः वीर शैव भाष्य है वेदांत दर्शन पे श्रीपति पंडिताचार्य द्वारा। पुस्तक जो है वो उसके संपादक श्री सी हयावदना राव हैं। पहले प्रथम खंड देख लेते हैं। प्रथम खंड जो है उसमें कुल पृष्ठ पहले प्रीफेस के करीब 56 पृष्ठ हैं। उसके बाद जो भूमिका है वो 866 पृष्ठ में है, और अंत में करीब 20-22 पृष्ठों में कुछ अपेंडिक्स है। ये बैक कवर पे भाष्य का कुछ परिचय दिया गया है, वो मैं पढ़ के आपको सुना दूं। Though the existence of Sripati Panditacharya's Bhashya on the Vedanta Sutras of Badrayan has been long known, it has not so far been available in print. An incomplete Telugu edition was published many years ago, but this is the first time the whole text is offered in Devanagari script. The circumstances under which the edition has been undertaken have been set out at some length in the introduction. Work is published in 2 volumes, the first being devoted to the introduction in English and the second to the text with appendices. Volume 1 contains preface, table of contents and introduction. In translating passages, clearness has been preferred to elegance. Philosophical terms have been rendered on a uniform basis, all attempts to subtlety being avoided. Well-known philosophical terms have, however, been retained. The use of Sanskrit terms and phrases which have acquired a definite significance and has more than mere utility to commend it. While it is difficult to find exact English equivalent for them, their frequent use is likely in the long run to popularize Indian thought in the West. Footnotes have been given chiefly with a view to elucidate the text or the Shruti passages quoted. Volume 2 का भी यहीं परिचय दे दिया गया है। दोनों पुस्तकों के पीछे ये सेम चीज़ दी गई है, दोनों खंडों के पीछे। Volume 2 contains the text of the commentary of Sripati Panditacharya on the Vedanta Sutras. The several appendices included in it will, it is hoped, prove useful to readers. Special attention may perhaps be invited to certain of these appendices which furnish a comparative idea of the division of the work into Adhikarnas and Sutras by certain of the leading commentators on the Vedanta Sutra. अक्षय प्रकाशन दिल्ली है। मूल्य जैसा आप देख सकते हैं दोनों खंडों का मिला के 4500 रुपये है, बहुत ही अधिक है। और पुस्तक तो मैं बहुत समय से खरीदने का प्रयास कर रहा था। जनवरी में एक बार 26 जनवरी को एग्जॉटिक इंडिया पे 25% का सिर्फ एक दिन के लिए डिस्काउंट आया था, जो इस पुस्तक पर भी था। पुस्तक एग्जॉटिक इंडिया पे उपलब्ध थी, लेकिन उस समय मेरे पास बजट नहीं था तो मैं नहीं खरीद पाया था। 25% का डिस्काउंट था और करीब 275 रुपये वो शिपिंग चार्जेस ले रहे थे। तो 3800 के आसपास की पुस्तक पड़ रही थी शिपिंग चार्जेस मिला के। और उसके बाद अगले दिन से मूल्य बढ़ गया। प्रकाशक की अपनी वेबसाइट भी है, अक्षय प्रकाशन की। और फिर जब मैं लेने का प्रयास कर रहा था तो किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं था। फिर बहुत ढूंढते ओम पब्लिकेशंस की वेबसाइट पे भी ये पुस्तक उपलब्ध थी, तो फिर मैंने वहाँ से ख़रीदी। वहाँ पे 16% डिस्काउंट पे पुस्तक मिल रही थी और कोई भी शिपिंग चार्जेस नहीं थे। तो 3780 रुपये में मुझे ये पुस्तक मिल गई और कोई भी शिपिंग चार्ज नहीं थे। एग्जॉटिक इंडिया पे जिस समय डिस्काउंट चल रहा था उस समय शिपिंग चार्ज मिला के ये जो पुस्तक थी वो 4775 की पड़ रही थी। अभी 4775 की पड़ रही थी, और उस समय करीब 3800 के आसपास। तो 1000 रुपये कम पड़ा मुझे शिपिंग चार्ज और वो मिला के। तो मैं ओम पब्लिकेशंस की वेबसाइट का भी लिंक डाल दूंगा, और जस्ट इन केस अगर वहाँ पुस्तक जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाए कभी, अगर आप लेने का विचार करें तो पब्लिशर और एग्जॉटिक इंडिया का भी लिंक डाल दो डिस्क्रिप्शन में। द श्रीकर भाष्य बीइंग द वीर शैव कमेंट्री ऑन द वेदांत सूत्रस बाय श्रीपति, एडिटेड बाय सी हयावदना राव, वॉल्यूम 1, इंट्रोडक्शन। तो ये पूरा जो खंड है करीब टोटल अगर इसको हम देखें तो 900 से ऊपर पृष्ठों का है। तो ये केवल भूमिका है, जिसमें एक तरह से समझिए कि अन्य विषयों के अलावा पूरे भाष्य को बहुत विस्तार से कवर किया गया है। अनुवाद नहीं है, लेकिन अधिकरण और सूत्रों पे बहुत ही विस्तृत चर्चा की गई है। और उसके अलावा जिस प्रकार से हमने 2 पुस्तकों में देखा था, द फिलॉसफी ऑफ भेदाभेद और अविभाग भेदाभेद। पहली पुस्तक पी.एन. श्रीनिवासाचार्य जी द्वारा और दूसरी राजू फेलिक्स क्रास्ता जी द्वारा।
तो उनमें जिस तरह से वेस्टर्न फिलॉसफी वगैरह पर भी चर्चा थी, तो वह भी इस पुस्तक में दी गई है। डेडिकेटेड है टू हिज हाइनेस श्री कृष्ण राज वदियार बहादुर GCSI GB Maharaja of Mysore. The ancient work is respectfully dedicated with his highness's gracious permission by his loyal and dutiful subject KP Puttana Chetty, President Mysore Lingayat Education Fund Association, in admiration of his highness's abiding interest in the advancement of philosophical studies in India. फिर ये प्रेफेस है जिसमें किस प्रकार से उन्हें मैन्युस्क्रिप्ट प्राप्त हुआ और थोड़ा बहुत भाष्य का इंट्रोडक्शन है, फिलॉसफी का, दर्शन का इंट्रोडक्शन है, उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा पर चर्चा है। यह भी काफ़ी डिटेल्ड है। तिरपन 52 पृष्ठों तक ये है। टेबल ऑफ कंटेंट्स है, जैसा वॉल्यूम 1 इंट्रोडक्शन है, वॉल्यूम 2 संस्कृत टेक्स्ट कमेंट्री है, वॉल्यूम 1 जो ये वाला खंड हम देख रहे हैं इसमें मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में चर्चा, नाम इसका, श्रीकर भाष्य कैसे पढ़ा, ऑथर के बारे में, भाष्य का क्या ऑब्जेक्टिव है, वृत्ति जिस वृत्ति पे ये बेस्ड है, और इसमें एक कंपैरिजन भी दिया गया है तुलनात्मक रूप से कि शंकराचार्य के भाष्य में भी एक वृत्ति की चर्चा है, रामानुजाचार्य के भाष्य में भी एक वृत्ति की चर्चा है, माधवाचार्य के भाष्य में भी एक वृत्ति की चर्चा है, और इसमें भी वृत्ति की चर्चा है, और सभी में अलग अलग नाम से, वो अभी हम देखेंगे। सिद्धांत जो है भाष्य में क्या क्या मेंशन है, काल क्या रहा होगा श्रीपति पंडिताचार्य जी का, इंस्क्रिप्शन से क्या कहते हैं। फिर एक नीलकंठ करके हैं, ये माना जाता है कि शैव भाष्य जो है, कहीं कहीं कहा जाता है कि इन्होंने भी एक शैव भाष्य लिखा था, लेकिन इस पुस्तक के संपादक एग्री नहीं करते। उन्होंने बताया कि वो कुछ और पुस्तकों के रचयिता थे जो वीर शैव मत से ही संबंधित था, लेकिन अगर शैव मत से ब्रह्मसूत्र भाष्यों को देखें तो एक जो पिछला हमने भाष्य देखा था श्रीकंठाचार्य का श्रीकंठ भाष्य, द्वितीय श्रीकर भाष्य, और तृतीय जो श्रीकंठ भाष्य पे अप्पया दीक्षित की शिवर्क मणि दीपिका टीका है, उसको भी एक ये अलग भाष्य के रूप में ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ऐसा है कि हमने पिछली पुस्तक में देखा था श्रीकंठाचार्य का भाष्य जो है वो शिव विशिष्टाद्वैत है, और वो ऐसा अपने भाष्य में लिखते भी हैं, लेकिन अप्पया दीक्षित जी ने जो उसकी टीका लिखी है वो शिव अद्वैत के मत से लिखी है। और ये जो मत है जो श्रीकर भाष्य है, ये भेदात्मक विशेष अद्वैत है शैव मत से, तो यहाँ उसकी चर्चा है। फिर डेट के अलावा किन किन ग्रंथों को उन्होंने रेफ़र किया अपने भाष्य में, वेदों को, उपनिषदों को, पुराण, इतिहास, अन्य ग्रंथों को, इस भाष्य की क्या पॉपुलैरिटी रही है। फिर हम भाष्य में विभिन्न पक्षों पे आ जाते हैं, जो इन्होंने पंचरात्र आगम या रामानुजाचार्य के भाष्य पे जिस प्रकार की आलोचना की है, शंकराचार्य के भाष्य की जो आलोचना की है, द्वैत माधवाचार्य के सिद्धांतों की जिस प्रकार से आलोचना की है। फिर विशेष अद्वैत क्या है उस पर चर्चा है। शतस्थल जो है वो अभी हम आगे देखेंगे, वो एक प्रक्रिया है, 6 स्टेजेस हैं, जिसमें जो भी भक्त होता है वो किस प्रकार से जो मोह है, राग है मटीरियल चीज़ों की ओर, उससे धीरे धीरे अपने आप को दूर करते हुए पर ब्रह्म में, जो चूँकि शैव मत है तो भगवान शिव है, उनमें लीन हो जाता है। तो वो 6 स्टेजेस हैं शतस्थल शैव मत के हिसाब से। फिर जैमिनी सूत्र यानी कि पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा में जो जुड़ाव है, डू द टू मीमांसास फॉर्म वन होल, ये जो सब्जेक्ट है इसमें केवल जो प्रथम सूत्र है अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, उसमें जो अथ शब्द आ रहा है उसको विभिन्न भाष्यकारों ने उस अथ शब्द को किस प्रकार से लिया है उस पर चर्चा है। तो उसमें श्री शंकराचार्य, श्री माधवाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, निम्बर्काचार्य, विज्ञान भिक्षु, भास्कराचार्य, श्री कंठाचार्य, सभी का चर्चा है। अब उसके बाद विभिन्न भाष्यकारों का भी विवेचन यहाँ किया गया है कि उनके भाष्य में उन्होंने क्या सिद्धांत लिया है। तो शंकराचार्य हैं, सुरेश्वराचार्य हैं, रामानुजाचार्य पर किया गया है, निम्बर्काचार्य पर किया गया है। तो बाकी सब पे थोड़ा संक्षिप्त है। 2 हैं जिनके ऊपर अन्य अनुवाद या पुस्तकें ज़्यादा नहीं उपलब्ध हैं। जैसे विज्ञान भिक्षु हैं तो उनके ऊपर उनके काल को लेके बहुत ज़्यादा निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन उनके सिद्धांत पे काल को लेके, जैसा वो पुरानी पुस्तक जो हमने देखी थी मोतीलाल बनारसी दास की अविभाग भेदाभेद पे,
उसमें भी लिखा था कि इन्होंने ज़्यादा कुछ प्रमाण नहीं प्रस्तुत किए हैं, तो वो ठीक ही हैं। इस पुस्तक में केवल एक लाइन में इनके काल को मेंशन किया गया है, लेकिन सिद्धांत पे काफ़ी विस्तार से चर्चा है। उसके अलावा एक और भाष्य है शुक भाष्य, उसके भी उस भाष्य पर भी काफ़ी विस्तार से पुस्तक में चर्चा की गई है। शुक भाष्य पे आप देख सकते हैं पृष्ठ संख्या 186 पे प्रारंभ हो रही है और 217 पे जाके उसकी एक टीका पे भी चर्चा है। इसका मतलब करीब 30 पृष्ठों के आसपास शुक भाष्य पे चर्चा है और विज्ञान भिक्षु के भाष्य पे भी श्री बलदेव के भी का भी मेंशन है, उस भाष्य पे भी चर्चा है। फिर स्टाइल ऑफ श्रीपति हो गया, आपको नेचर एंड ऑब्जेक्ट ऑफ जिज्ञासा, हार्मोनाइजिंग श्रुति टेक्स्ट, मीनिंग ऑफ अथ, शब्द एंड ब्रह्म, प्रकृति और प्रत्यय, ब्रह्मत्व ऑफ शिव। तो ये बेसिकली भाष्य के ही विभिन्न आयामों पे चर्चा है। जो श्रीकर भाष्य है उस पर श्रीपति's फिलोसफिकल स्टैंड पॉइंट। फिर अब इनकी भाष्य या भेदाभेद जो है फिलॉसफी, उसकी जो क्रिटिसिज्म है उस पर चर्चा है। रामानुजाचार्य ने क्या क्रिटिसिज्म किया, शंकराचार्य ने क्या क्रिटिसिज्म किया। इन्होंने अपने भाष्यों में श्रीपति पंडिताचार्य का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन अन्य जो भेदाभेद सिद्धांत के आचार्यों का उल्लेख किया है उसके बारे में विवरण दिया गया है। फिर श्रीपति पंडिताचार्य का क्या व्यू है भेदाभेद पर, किस प्रकार का भेदाभेद ये देखते हैं। फिर एक जगह डिफरेंस बताया गया है शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, श्रीकंठाचार्य, आनंद तीर्थ यानी कि माधवाचार्य और श्रीपति पंडिताचार्य। फिर यहाँ से जैसा कि उन दोनों पुस्तकों में पहले भी हमने जो समरी वाली पुस्तकें देखी थी अंग्रेज़ी में, फिलॉसफी ऑफ भेदाभेद और दूसरी मोतीलाल बनारसी दास की अविभागा भेदाभेद, जहाँ वेस्टर्न थॉट पे काफ़ी फोकस था, तो यहाँ भी वेस्टर्न थॉट एंड भेदाभेद पृष्ठ संख्या 704 से प्रारंभ हो रहा है और 832 मतलब करीब 840 पे जाके ये समाप्त हो रहा है। तो कह सकते हैं करीब 136 पृष्ठों तक वो वेस्टर्न थॉट की बहुत ही वृहद चर्चा है। भाषा भी सरल है, मैंने पढ़ी है और पूर्णतः तो नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही थी। और इन्होंने सिर्फ फिलॉसफी ही नहीं और उसमें बुद्धिज़्म के माध्यम से हिंदू थॉट्स का और उपनिषदों का क्या इम्पैक्ट रहा है वो बताया है, और किस प्रकार से वेस्टर्न फिलोसफर्स जो हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड रहे हैं उपनिषदिक थॉट से, और उसका फिर क्रिश्चियनिटी के इवोल्यूशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। और यहाँ तक कि इनका तो मानना है कि बहुत सारी जो क्रिश्चियनिटी के जो फेबल्स हैं वो गौतम बुद्ध के जो बुद्ध धर्म में जो उनकी पुस्तकों में फेबल्स हैं उससे मिलते जुलते हैं, और किस प्रकार से वेस्टर्नाइज्ड और थोड़ा डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म जो है वो क्रिश्चियनिटी अपने इनिशियल स्टेजेस में था, और फिर बाद में कौन कौन से उसमें लोग आए, वो ये इनका मत है। और इन्होंने बहुत ही विस्तार से उसको प्रमाणों के साथ बहुत सारे रेफरेंसेस कोट करके वो स्टैब्लिश किया है। जब ये समाप्त होता है तो उसके बाद फिर भगवान शिव और रुद्र पर चर्चा है कि किस प्रकार से कहाँ कहाँ उनका मेंशन आता है। और शुरुआत में ऋग्वेद में रुद्र का मेंशन आता है, फिर धीरे धीरे शिव जो है वही रुद्र हैं, वो किस प्रकार से इस्टेब्लिश होता है। महाभारत में क्या चर्चा है उन सब पे है, पुराणों में। फिर लिंग आराधना के को लेकर है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, महाभारत में। पाशुपात स्कूल, शैव सिद्धांत स्कूल। अब भाष्य जो है शैव मत पे वो तो 3 ही हैं ब्रह्म सूत्र पे, लेकिन जो फिलॉसफी हैं कि ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, ये सब ब्रह्म सूत्र के भाष्य ना होकर अन्य ग्रंथों में तो हैं ही। तो वही पाशुपात स्कूल में भी अपना है, शैव सिद्धांत भी है अपना, और स्पंद और प्रत्यभिज्ञान स्कूल, इस पर हमने चर्चा देखी थी, जो शक्ति भाष्य पर पुस्तक देखी थी चौखंबा की। ये काश्मीरी शैविज़म जो है उसमें 2 खंड हो गए थे, एक अभिनव गुप्त का और एक और, तो उसके ऊपर एक संक्षेप में ही चर्चा है आधे 1 पृष्ठ में। और फिर वीर शैव स्कूल, और फिर बहुत ही अच्छे और उपयोगी अपेंडिक्स दिए गए हैं अंत। तो यहाँ से पुस्तक प्रारंभ हो रही है। फॉन्ट और प्रिंट का कोई इशू नहीं है, एक जगह मुझे इशू दिखा है वो मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा। और जहाँ तक अक्षर जो मिट जाते हैं कहीं कहीं प्रिंट में, वो अब इतनी बड़ी पुस्तक है उसमें शायद 1 या 2 जगह सिर्फ 1 या 2 अक्षर हैं, तो वो कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है। अब इस वर्क के बारे में, नेम ऑफ द वर्क इन द प्रीफेस टू द सिकंदराबाद एडिशन जो तेलुगु में छपा था, दिस वर्क इज डिस्क्राइब्ड अंडर 3 डिफरेंट नेम्स। जो श्रीकर भाष्य हम देख रहे हैं उसके 3 अलग अलग नाम वहाँ दिए गए हैं। एक है वैयासिका ब्रह्मसूत्र मुख्यार्थ प्रकाशकम, दूसरा है सर्वोपनिषद सहज समन्वय द्वैत अद्वैत सिद्धांत प्रदीपकम,
और तीसरा है श्रीकर महाभाष्यम। तो यहीं से हमने श्रीकर भाष्य लिया है। जो ऑथर हैं वो अपने भाष्य के बारे में कहते हैं कि ये द्वैत अद्वैत, ऑथर यानी कि यहाँ श्रीपति पंडिताचार्य की बात हो रही है, द्वैत अद्वैत विधान विशेष अद्वैत सिद्धांत स्थापक ब्रह्म मीमांसा सूत्रार्थ वीर शैव सिद्धांत प्रकाशिका। ये अध्याय 1 पाद 1 में वो कहते हैं, उसके कोलोफोन में जो नीचे लिखा रहता है। दूसरा वो कहते हैं भेद अभेदात्मक विशेष अद्वैत। तो भेद अभेदात्मक विशेष अद्वैत इनका सिद्धांत है। भेद अद्वैत विशेषात्मक वीर शैव सिद्धांत व्यास स्थापक ब्रह्म मीमांसा सूत्रार्थ प्रकाशिका। यहाँ वीर शैव पंडितों में जो 3 प्रमुख पंडित हैं उनके नाम बताए गए हैं। शिवलिंका मंचना, श्रीपति पंडिताराध्य। तो श्रीपति पंडिताचार्य जो है उनका नाम कहीं कहीं श्रीपति पंडिताराध्य भी आता है, और तीसरे मल्लिकार्जुन पंडिताराध्य। अब वृत्तियों की चर्चा है। यह जो है ये अगस्त मुनि की वृत्ति पर बेस्ड है। तो यहाँ नीचे लिखे हैं शंकरा फॉलोड द वराह सहोदर वृत्ति, रामुनजा या बोधायन वृत्ति, माधवा द हयग्रीव ब्रह्म विद्या, श्रीपति सीम्स टू हैव फॉलोड द अगस्त वृत्ति। द अगस्त वृत्ति which must have been presumed to be an ancient work should not be confounded with अगस्त सूत्रास। तो वो वृत्ति और सूत्र जो है वो अलग अलग है, हालांकि वो अब उपलब्ध नहीं है। फिर यहाँ नीलकंठ भाष्य जो मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि इनके अनुसार नीलकंठ ने कोई भाष्य की रचना नहीं की है, उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना अवश्य की है। और ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने 18 पुराण, रामायण, भागवत सब का इंटरप्रिटेशन वीर शैव मत से भी किया है। लेकिन इनके जो काम है, जो नीलकंठ हैं, उनके बारे में ये कहते हैं द पॉइंट टू नोट इन रिगार्ड टू इट इज़ दैट इट इज़ अनडाउटली अ वर्क मच लेटर देन दैट ऑफ श्रीपति। इट्स स्टाइल इज मॉडर्न एंड समवॉट आर्टिफिशियल इनकरेक्ट। तो उनका कोई ब्रह्म सूत्र पर भाष्य नहीं है, ऐसा ये मानते हैं। श्रीपति इज लर्निंग एंड प्रोफंडिटी, इसमें जो उन्होंने डिस्क्रिप्टिव अकाउंट्स ऑफ वर्क्स कोटेड बाय हिम आर गिवन बिलो। इसमें वेद है, अपस्तंभ गृह सूत्र है, बोधायन सूत्र, जैमिनी सूत्र, वाजसनेयी, यजुर्वेद संहिता, सतरुद्रयम, रुद्राध्याय, रुद्र प्रश्न, फिर रुद्रयामल, उसमें बहुत सारे स्तोत्र हैं, लघु सूत्र वृत्ति, फिर उपनिषद हैं, अथर्वशीर उपनिषद, इसको इन्होंने कई बार कोट किया है, नारायण नत पिन्यु उपनिषद, ऐतर्यो उपनिषद, बृहदरण्यक उपनिषद भाष्य, बृहद जापालो उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, हंसो उपनिषद, मंत्रो उपनिषद, इस प्रकार से कई सारे उपनिषद जो इन्होंने कोट किए हैं। फिर यहाँ पुराण इतिहास की जानकारी है, जो भी कोट किए हैं उसका इन्होंने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी है। शिव गीता, अध्यात्म रामायण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, लिंग पुराण, पराशर पुराण, स्कंद पुराण, सेतु महात्म्य, तो इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी दी है इन्होंने। हमने गीता प्रेस की एक छोटी सी पुस्तिका देखी थी शिव महिमन स्तोत्र पर, तो उसको भी इन्होंने कोट किया है। यहाँ महिमना नाम से यहाँ आया है, शॉर्ट ऑफ महिमना स्तव, हिम ऑफ प्रेज एंड प्रेयर टू शिवा। तो उसमें हमने ये देखा था कि वह पुष्पदंत रचित था, लेकिन इनका यहाँ मानना है कि कुछ मानना क्या, इन्होंने बताया कि कई मैन्युस्क्रिप्ट्स उपलब्ध हैं मद्रास की ट्रांसक्रिप्ट लाइब्रेरी में। तो वहाँ कई मैन्युस्क्रिप्ट्स ऐसी हैं जिसमें यह लिखा हुआ है कि पुष्पदंत रचित है, और कई मैन्युस्क्रिप्ट्स ऐसी हैं जिसमें यह लिखा हुआ है कि कुमारिल भट्टाचार्य रचित है। और फिर उसमें जो कथा दी गई थी कि किस प्रकार से इस स्तोत्र की रचना हुई है, यहाँ पे 3 कथाओं को दिया गया है, जिसमें से एक कथा वह भी है। वो कथा यहाँ लिखा हुआ है। इन अनदर कमेंट्री इट इज सेड दैट पुष्पदंत कंपोज्ड हिम इन एक्सपिएशन ऑफ द सिन ऑफ डिसरिगार्डिंग द रिमेन्स ऑफ द ऑफरिंग्स मेड टू शिवा। तो यही वाली कथा वहाँ पे है। और कुछ लोग कहते हैं कुमारिल भट्ट द्वारा यह रचित है। हालांकि गीता प्रेस से जो संस्करण प्रकाशित होता है शिव महिमन स्तोत्र का, वो पुष्पदंत रचित ही कहते हैं। और मैन्युस्क्रिप्ट्स में भी कई मैन्युस्क्रिप्ट हैं जिसमें ये चीज़ लिखी हुई है। अब जीव और ब्रह्म में आगे हमसे एक खंड देखेंगे जिसमें सिद्धांत का थोड़ा और विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। अपने भेद अभेदात्मक विशेष अद्वैत में ये मानते हैं, जहाँ इनका जो अद्वैत है वो भी बहुत ही हल्का अद्वैत है। उसमें ये कहते हैं कि
द डिफरेंस बिटवीन जीव एंड ब्रह्म इज नेग्लिजिबल, इट शुड नॉट बी टेकन इन टू अकाउंट। मतलब तब भी अद्वैत में भी डिफरेंस रहता है, लेकिन वो इतना नेग्लिजिबल है कि आप उसको कंसिडर नहीं कर सकते, इसलिए वो अद्वैत है। आइडिया ऑफ सर्वेंट एंड मास्टर एज बिटवीन देम इज देयरफॉर नॉन एग्जिस्टेंट, क्योंकि इतना सूक्ष्म हो जाता है डिफरेंस। अब यहाँ वही बताया गया है कि किस प्रकार से इसको सिद्धांत को कंसिडर किया जा सकता है। विशेष अद्वैत, द्वैत अद्वैत विधान, भेद अभेदात्मक और विशेष अद्वैत सिद्धांत स्थापक, ये फ्रेजेस आए हैं स्वयं भाष्य में। ये केवल अथ शब्द जो है उस पर विभिन्न भाष्यकारों का क्या मत रहा है उस पर चर्चा है। इस खंड में ये बताया गया है कि भाष्य में बहुत ही विस्तार से इस पर विवेचन किया गया है कि क्या शिव पुराण जो है वो तामसिक पुराण है, तो उसका खंडन इन्होंने किया है और काफ़ी विस्तार से दिया गया है, सिर्फ इस पृष्ठ पे नहीं है, यहाँ पे एक उसका सार है। और देयर इज देयरफॉर अ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द स्टेटमेंट्स मेड इन द मत्स्य पुराण एंड द पंचरात्र आगम, दे बोथ देयरफॉर बिकम नेसेसरली अप्रमाण्य एंड कैनॉट बी हेल्ड टू बी प्रूफ्स ऑफ द तामसिक कैरेक्टर ऑफ शिव पुराण। तो बहुत ही विस्तार से इस चीज़ की चर्चा है अपने भाष्य में। और भाष्य में केवल वेदांत सूत्रों के अलावा जो वीर शैव मत है उसमें जो लिंग धारणा है उस पर भी, जो लिंग धारण करते हैं, भस्म धारण करते हैं, उस पर भी विस्तार से विवेचना है और किस प्रकार से वह भी जो है वह ब्रह्म प्राप्ति का एक मार्ग है। तो फिर उसमें यह प्रश्न उठता है कि जब वही ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग है तो फिर साधन मनन निधिध्यासन की क्या आवश्यकता है, साधना मनन निधिध्यासन की। तो उस पर कहते हैं कि नहीं, वो भी एक मार्ग है और दोनों मिलाकर जो है वह परब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है, मोक्ष प्राप्त होता है। तत्वमसि पे यहाँ पे विवेचन है। तत्वमसि को जैसा हमने देखा हर भाष्यकार ने अलग तरीके से लिया है। ये कहते हैं, ये बस एक इसका छोटा सा अंश है। मोरओवर इन द ग्रैंड टेक्स्ट्स महावाक्येषु ऑफ तत्वमसि एक्सेट्रा नो ऐक्य ऑफ निर्विशेष ब्रह्म इज टॉट। इनका मानना है कि वहाँ पे एकता नहीं बताई गई है। द वर्ड्स तत् एंड त्वम इन द महावाक्य टीच इन द सेंस ऑफ सविशेष जीव एंड ब्रह्म। मतलब तत् और त्वम बता रहे हैं कि जीव और ब्रह्म जो हैं दोनों सविशेष हैं, निर्विशेष नहीं है। तो ये बहुत स्ट्रिक्टली मानते हैं ये कि ब्रह्म जो है वो निर्विशेष नहीं है। यहाँ पे विशिष्ट अद्वैत जो श्री रामानुजाचार्य का है और विशेष अद्वैत जो श्रीपति पंडिताचार्य का है, उन दोनों में एक तरह से डिफरेंस बताया गया है फुट नोट में। विशिष्ट का ये कहते हैं, विशिष्ट एंड विशिष्ट अद्वैत मीन्स अद्वैत विथ अ डिस्टिंक्शन और काइंड ऑफ अद्वैत दैट इज डिस्टिंग्विश्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर, अ पर्टिकुलर स्पेशल और डिस्टिंक्टिव काइंड ऑफ अद्वैत। विशेष अद्वैत के बारे में कहते हैं, फिर आगे डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है। विशेष अद्वैत इन विशेष अद्वैत मीन्स स्पीसीज, काइंड और वैरायटी। An advait of a special kind or variety, in other words, a sort or species of advait which is different from Shankaras or Ramanujas। और फिर आगे नीचे विस्तार भी दिया है। श्रीपति's व्यूज ऑफ भेदाभेद, यहाँ पे फिर भेदाभेद पे उनके क्या व्यू हैं, मतलब उनका सिद्धांत क्या है, उसके बारे में चर्चा है। यहाँ भी डिफरेंसेस जहाँ बताए गए हैं। भेदाभेद, श्रीपति calls his system भेदाभेद, his conception of abhed is exceedingly thin। His abhed or advait would seem to mean merely nitya samipya sarupya bhog matra which makes equality, samatva, infinitely small as between Ishvara and Jiva। Ish is sarvasva tantra and Jiv is sarvadhina tantra। Shripati holds that Jiv differs from Brahma in the sansar stage of existence। He rejects Shankara's Jagan Mithya Tattva and Maya theory। He does not agree with Ramanuja's theory that Jagat, which consists of Chetan beings, is the body of Ishvara। इनके अनुसार ईश्वर, जीव और प्रकृति जो है वो अनादि है, विदाउट बिगिनिंग। तो यहाँ भी प्रकृति महत को ईश्वर के माध्यम से जगत का उपादान कारण माना गया है। हालांकि अल्टीमेटली ब्रह्म ही उपादान कारण है, तो ब्रह्म को ही कहा गया, लेकिन क्रिएशन में प्रकृति का भी इन्वॉल्वमेंट बताया गया है, जैसे स ईश्वर सांख्य मतों में बताया जाता है, जैसे विज्ञान भिक्षु के मत में है और भी कई अन्य मतों में है, जैसे श्री कंठाचार्य के भी उसमें है, लेकिन दूसरे तरीके से। अचेतन प्रपंच, फिर यहाँ पे मोक्ष के बारे में कह रहे हैं, भेदाभेदात्मक विशेष अद्वैत, दैट इज इट इज अ थ्योरी विच एम्बॉडीज भेद एंड अभेद डॉक्ट्रिन्स विथ बिलीफ इन क्वालिफाइड ब्राह्मण, यानी कि सविशेष ब्रह्म, एंड अद्वैत इन द मोक्ष दशा। और मोक्ष किस प्रकार से प्राप्त होता है? बाई अडेरेंस टू द थ्योरी ऑफ भेद अभेद एंड द प्रैक्टिस ऑफ शतस्थल शिवत्व इज अटेन्ड ऑन द एनालॉजी ऑफ
ब्रह्म एकत्यनाय बाय उपासना, ध्यान, धारणा एंड ज्ञान. सत्स्थल क्या है? सत्स्थल accordingly marks the 6 stages which signify the acquisition of jnana which leads on to samrasya or equality with Brahma. These 6 stages are termed as bhakti, mahesh, prasad, pranaling, सारण एंड ऐक्य. फिर सत्स्थल को भी विस्तार से बताया गया है. इस पुस्तक से वीर शैव मत के अनेकानेक ग्रंथों का भी रेफरेंस मिल जाता है जिनका बहुत विस्तार से चर्चा है. यहाँ से फिर वेस्टर्न थॉट प्रारंभ हो रहा है. वेस्टर्न थॉट पे चर्चा. एक ये एरर है जो इतनी महंगी जब ये पुस्तक बेची जा रही है इतने अधिक मूल्य पे, तो इस तरह की गलती तो नहीं होनी चाहिए थी, और हुई तो उसको करेक्ट करना चाहिए था अगर एक्स्ट्रा कॉस्ट भी उसमें आता तो. 812 813 है, 14 की जगह 844 पृष्ठ छाप दिया गया है. तो पेज नंबर 814 का कंटेंट गायब है, वो फिर पुस्तक में कहीं नहीं आता. और 814 ये वाला पृष्ठ तो 844वां पृष्ठ जहाँ होना चाहिए था वहाँ है ही. तो ये एक पेज पूरा पुस्तक का कह सकते हैं आप मिसिंग है. वेस्टर्न थॉट पे यहाँ जो चर्चा है उसमें यहाँ देखिए कंपैरिजन बुद्धिज़्म और स्पिनोजिज्म में बहुत ही डिटेल में पॉइंट वाइज और जो उनमें सिमिलैरिटीज़ हैं और डिफरेंसेस भी जो है वह बताया गया है. फिर यहाँ विभिन्न जो वेदों में जो ऋचाएँ हैं, जो स्तोत्र हैं, उनमें रुद्र का, भगवान शिव का किस प्रकार से वर्णन आया है. एक तरह से उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन ही दे दिया गया है बहुत ही विस्तार से. फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रुद्र विद शिवा, शिवा इन यजुर्वेद, शिवा इन ब्राह्मणस एंड अथर्ववेद, इन महाभारत, विस्तार से उसको दिया गया है. इस प्रकार से जो इंट्रोडक्शन है पृष्ठ संख्या 866 पे समाप्त होता है. बहुत ही उपयोगी अपेंडिसेस हैं. कंपैरेटिव टेबल शोइंग हाउ द 4 प्रिंसिपल भाष्यकार्स फॉर्म्ड द अधिकरण एंड क्लब्ड द सूत्रास रिक्वायर्ड बाय देम. तो अधिकरण और सूत्रों का क्लबिंग किस प्रकार से किया गया है शंकराचार्य के भाष्य में, रामानुजाचार्य के भाष्य में, मध्वाचार्य के भाष्य में और श्रीकर भाष्य में. तो ये शंकराचार्य का ऐसे कॉलम वाइज अधिकरण और पाद का सूची पूरा दे दिया गया है, काफ़ी डिटेल्ड है. यहाँ सूत्रों की संख्या, अधिकरणों की संख्या दी गई है. देखिए शंकर भाष्य, रामानुज भाष्य, माधव भाष्य और श्रीकर भाष्य. तो अधिकरण जो हैं श्री शंकराचार्य के भाष्य में 152, 192, रामानुजाचार्य के भाष्य में 156, माधवाचार्य के भाष्य में 223, श्रीकर भाष्य में 113. और सूत्र की बात करें तो सबसे कम सूत्र हैं 544 इसी श्रीकर भाष्य में इन्होंने लिए हैं. शंकराचार्य के भाष्य में फिर रामानुजाचार्य के भाष्य में 545, सिर्फ एक भाष्य का एक सूत्र का अंतर है. शंकराचार्य के भाष्य में 555 सूत्र हैं और माधवाचार्य के भाष्य में 564 सूत्र उन्होंने लिए हैं ब्रह्म सूत्र में. यहाँ फिर एक टेबल दिया गया है डिफरेंसेस इन अधिकरण सूत्र अकॉर्डिंग टू 4 प्रिंसिपल भाष्यकार्स. वहीं श्री शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री माधवाचार्य, श्री और श्रीकर भाष्य में तो उसकी भी सूची दी गई है विस्तार से. ये कुछ टॉपिक्स अंदर हैं, उस पर अलग से एक विवेचन दिया गया है. यूज़ एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ओम पे किस उपनिषद पे चर्चा की गई है और माधवाचार्य के भाष्य में उस पर क्या विवेचन है. इसमें ये आता है माधवाचार्य के भाष्य में जो द्वैत सिद्धांत है उसमें वो ये मानते हैं कि ब्रह्मसूत्र का हर जो भाष्य है उसमें ओम शब्द जो है वो एक गौण रूप से प्रस्तुत है. तो वो अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा में भी ओम है, ऐसा द्वैत सिद्धांत के जो भी हैं उनका मानना है. तो माधवाचार्य ने अपने भाष्य में क्या लिखा और फिर जय तीर्थ ने न्याय सुधा पे जो उनके भाष्य के ऊपर टीका है उन्होंने उस पर क्या लिखा, उस पर विवेचन है. फिर न्यू प्लेटोनिज्म एंड क्रिश्चियनिटी, ये जो सब्जेक्ट वेस्टर्न फिलॉसफी के अंतर्गत है उसी पे थोड़ा कुछ अधिक है. और फिर बाद में इनको एक पत्राचार प्राप्त हुआ था श्रीपति पंडिताचार्य के काल से संबंधित, तो उसको उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया है. और उसमें उस पत्राचार में ये लिखा हुआ था कि श्रीपति के नाम का उल्लेख जो है उस पहले के जो इन्होंने काल बताया है श्रीपति पंडिताचार्य का, उससे पहले के कुछ ग्रंथों में प्राप्त है, लेकिन इनको वो मूल ग्रंथ नहीं प्राप्त हो पाए. तो जो काल का निर्णय किया वो भी इन्होंने बहुत विस्तार से ऐतिहासिक और इंस्क्रिप्शंस मंदिरों पे और कॉपर प्लेट, स्टोन इंस्क्रिप्शन सबको मिला जुला के काल का निर्णय किया है. तो उस प्रकार से ये संपूर्ण पुस्तक केवल भूमिका मात्र है, बहुत ही विस्तृत है. ये जो वॉल्यूम 2 है ये टेक्स्ट है, मूल्य बता चुका हूँ मैं, और 4500 दोनों मिला के है. और इसमें पृष्ठ जो है भाष्य 500 पृष्ठों में है, उसके पहले करीब 22 पृष्ठों में अनुक्रमणिका कुछ इत्यादि है, और फिर अंत में 74 पृष्ठों में कुछ और अनुक्रमणिकाएँ दी गई हैं. ये पूरी पुस्तक संस्कृत में है. द श्रीकर भाष्य बीइंग द वीर शैव कमेंट्री ऑन द वेदांत सूत्रास बाय श्रीपति, एडिटेड बाय सी हयवदना राव, वॉल्यूम 2 टेक्स्ट.
डेडिकेशन वही है। संस्कृत टेक्स्ट विद कमेंट्री अध्याय, चारों अध्याय के 4 पाद। उसके अलावा पीछे बहुत ही उपयोगी इंडिसेस कुछ दिए गए हैं। इंडेक्स ऑफ सूत्रास, जो ब्रह्म सूत्र में इंडेक्स हैं, सूत्र अनुक्रमणिका दी गई है। इंडेक्स ऑफ कोटेशंस फ्रॉम उपनिषद, जितने उपनिषद से कोटेशन लिए गए हैं उसका देखिए ये 20 पृष्ठों में उसका एक इंडेक्स दिया गया है। इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज़ कोटेड, किन किन को कोट किया गया है उसकी सूची दी गई है। इंडेक्स ऑफ न्याय इज कोटेड। हाँ, भूमिका वाला जो प्रथम खंड आप पढ़िएगा तो हम जब भी इस प्रकार की पुस्तक, तो उसमें बहुत सारे न्याय आते हैं। तो मैं पहले भी थोड़ा कंफ्यूज था कि न्याय क्या होते हैं, क्या ये न्याय दर्शन से संबंधित है या कौन सी पुस्तक में मूलतः ये न्याय आए हैं। तो इस पुस्तक को पढ़ के बड़ी क्लैरिटी मिली है कि वो न्याय क्या है। तो ये जो भाष्य है श्रीपति पंडिताचार्य का, इसमें इन्होंने बहुत सारे इस तरह के न्यायों को कोट किया है जो बेसिकली एक्सियम्स होते हैं। जैसे पूरा नाम मुझे हो सकता है नहीं याद हो, अरुंधति न्याय करके एक न्याय होता है जिसमें अरुंधति एक छोटा तारा है, तो पहले उसके बगल में जो बड़ा कॉन्स्टेलेशन है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर बोलते हैं उसके बगल में ये जो छोटा तारा है वो अरुंधति है, तो उसको अरुंधति न्याय बोलते हैं। तो इन्होंने सबसे अधिक शायद 70 या 74 न्यायों का उल्लेख किया है अपने भाष्य में। अन्य भाष्यकारों ने भी किया है लेकिन इससे बहुत कम। तो यहाँ एक इंडेक्स ऑफ न्यायस कोटेड भी दिया गया है कि किस किस न्याय को इन्होंने कोट किया है। इंडेक्स ऑफ कोटेशंस फ्रॉम उपनिषद, उपनिषद से क्या क्या कोट किया है। कंपैरेटिव टेबल रिलेटिंग टू अधिकरणा, वो उससे मिलता जुलता है जैसा वॉल्यूम 1 में है। और फिर एक लिंग धारणा पे नोट है। इसमें प्रिंटिंग वगैरह में मुझे कोई इशू नहीं दिखा, मूल संस्कृत में है तो ऐसा एक एक अक्षर तो मैंने पढ़ा नहीं है। विषय अनुक्रमणिका दी गई है, लेकिन पृष्ठ मैंने सारे पलट के देखे हैं और कहीं कोई ऐसा मिसिंग प्रिंट या पेज नंबर का आगे पीछे तो मेरे ध्यान में नहीं आया। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ ईच अध्याय यहाँ अंग्रेजी में भी दिया गया है। श्रीकर भाष्य सार, प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय का सार जो है अलग अलग पाद का भी पॉइंट वाइज बहुत ही शॉर्ट में दिया गया है, संस्कृत में ही। और यहाँ से भाष्य प्रारंभ हो रहा है। पहले मंगलाचरण और इंट्रोडक्शन है और फिर यहाँ अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र है और फिर नीचे श्रीपति पंडिताचार्य का मूल भाष्य दिया गया है। भाष्य में किन्हीं किन्हीं स्थानों पे ऐसे फुटनोट दिए गए हैं। अनदर रीडिंग इज दिस रेफर्स टू अद्वैत। तो कहीं कहीं कुछ शब्द हैं जिसका किसी दूसरे मैन्युस्क्रिप्ट में कुछ और वो शब्द आ रहा था, तो वो भी हाईलाइट कर दिया गया है। यहाँ भी आप देख सकते हैं अनदर रीडिंग, अनदर रीडिंग, अनदर रीडिंग, अनदर रीडिंग, यानी कि यहाँ पर जो मूल दिया गया है उसके अलावा कहीं कहीं ये भी पाया जाता है, इस प्रकार का भी रीडिंग। आगे चल के एक आध जगह जहाँ पे सूत्रों में या अधिकरणों में अंतर है वहाँ भी फुटनोट दिया गया है। इन माधव भाष्य दिस सूत्र इज रेड एज फॉलोज। तो मध्वाचार्य के भाष्य में ये सूत्र किस प्रकार से आता है। शंकराचार्य के भाष्य में इन द शंकरा भाष्य दिस सूत्र इज ट्रीटेड एज डिफरेंट इन एज अ डिफरेंट अधिकरण। तो ये सूत्र किसी और अधिकरण में आता है श्री शंकराचार्य के। दिस अधिकरण इज रेड एज फॉलोज। तो किसी और अधिकरण में ये नहीं है कि इसका मतलब कि वो किसी अपने फ्लो में किसी दूसरी जगह पे आता है। अधिकरण जो है जैसे 555 सूत्र हैं, तो विभिन्न अधिकरणों में विभाजन जो किया है, मतलब उनको एक तरह से चैप्टर्स में डिवाइड जो किया है, वो भाष्यकारों ने ही किया है। तो इन्होंने जिस अधिकरण में लिया है इस सूत्र को, श्री शंकराचार्य ने किसी दूसरे चैप्टर में, मतलब उन्होंने यहीं पे चैप्टर एंड कर दिया होगा या कहीं और से दूसरा चैप्टर शुरू कर दिया होगा, तो जिसकी वजह से दूसरे अधिकरण में आ रहा है। और अपेंडिसेस देख लें अंत में किस प्रकार के हैं। तो ये ब्रह्म सूत्र वर्णानुक्रमणिका है, सूत्रों की वर्णानुक्रमणिका है। ये उपनिषदे आदि वाक्यानाम वर्णानुक्रमणिका, जो उपनिषद के वाक्य कोट किए गए हैं उनकी वर्णानुक्रमणिका है। ये भी काफ़ी विस्तार से दी गई है। श्रीकर भाष्य श्रीपति पंडित भगवत पदाचार्य रुद्राहित उपलभ्यमान प्राचीन ग्रंथानाम अनुक्रमणिका, जो जो प्राचीन ग्रंथों का उन्होंने उल्लेख किया है उनकी सूची दी गई है, उनकी अनुक्रमणिका दी गई है। न्याय अनुक्रमणिका, जो जो न्याय उन्होंने किए हैं, कोट किए हैं, उन सब का यहाँ पे दिया गया है। जैसे दग्धपट न्यायेन, तुलय न्यायेन, दधीचीर न्यायेन। न्यायों पर भी फिर इसी पुस्तक के माध्यम से थोड़ा मैंने एक्सप्लोर किया, तो एक दो पुस्तकें मिली हैं, वो मैंने मंगवाई हैं। भविष्य में उस पर चर्चा करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। पठन मनन ध्यान हारणी उपनिषद व्याख्यानी, यहाँ पठन मनन के उद्देश्य से कुछ उपनिषद के वाक्य जो हैं वह दिए गए हैं।
फिर अधिकरण विभाग जो है जिस प्रकार से वहाँ दिया गया था वैसे ही यहाँ दिया गया है, लेकिन यहाँ संस्कृत में दिया गया है। अधिकरणेषु विभाग व्यवस्था, फिर वो सूत्रों की संख्या का टेबल जो हमने वहाँ देखा था वो यहाँ भी दिया गया है। अधिकरण का ये संस्कृत में दिया गया है, ये भी हमने वहाँ देखा था, टेबल उपलब्ध था वॉल्यूम 1 में। फिर एक ये वीर शैव मत वैदिक कर्मणि लिंग धारणे सिद्धांत विषय, लिंग धारण सिद्धांत पे एक छोटा सा संस्कृत में लेख दिया गया है। पदों की सूची है, शुद्ध अशुद्ध पत्र, क्या अशुद्ध शब्द था उसका क्या शुद्धिकरण कहाँ किया गया है उसकी सूची है। और फिर ये अक्षय प्रकाशन नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित कुछ अन्य ग्रंथ हैं। ये बंगाल के थे श्री अनिर्वण, उनके कुछ ग्रंथ हैं, उनकी सूची दी गई है। और फिर अन्य वल्लभाचार्य का अणुभाष्य भी मैंने देखा 4 वॉल्यूम में यहाँ से प्रकाशित होता है, इसका भी मैंने मूल्य देखा 6000 के आसपास था। तो इसमें कई सारी टीकाएँ भी हैं। भाष्य प्रकाश ऑफ पुरुषोत्तम जी, वल्लभाचार्य के भाष्य पर है, और सुपर कमेंट्री रश्मि ऑफ भाष्य प्रकाश ऑफ गोपेश्वर जी, 4 एडिशन में है, 6000 मूल्य है। तो पता नहीं, अभी तो लेना संभव नहीं है, भविष्य में कभी प्रयास करेंगे। और फिर एक बायोग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ एंशिएंट इंडियन ऋषिज़ है, इससे भी संबंधित हम 1-2 छोटी पुस्तकें करेंगे, इसका भी मूल्य कुछ 4000-5000 है। तो प्रकाशन के पुस्तकों की मूल्य ऐसे ही हैं, काफ़ी अधिक है। तो ये थी कुछ जानकारी श्रीकर भाष्य के ऊपर। भाष्यों में अब ये अंतिम भाष्य था जिस पर हम चर्चा कर रहे थे अभी के लिए। भविष्य में फिर हम कभी जब ब्रह्मसूत्र पर आएंगे, इस वर्ष तो नहीं, तो हम फिर जो भाष्यों के ऊपर टीकाएँ हैं उन पर चर्चा करेंगे। जो अन्य ग्रंथ हैं ब्रह्मसूत्र से संबंधित, जैसे रामानुजाचार्य का वेदांत संदर्भ, वेदांत सार है, और फिर जैसे माधवाचार्य का हमने केवल एक ही, चूँकि हिंदी में एक ही उपलब्ध था, 4 पुस्तकों में से वही देखा है, तो वो सब हम देखेंगे। इसके बाद हम 1-2 और ग्रंथ देखेंगे वेदांत दर्शन पे, जो कि एक तरह से एक समरी प्रोवाइड कर रही हैं प्रमुख भाष्यों का। तो वो इस वीडियो के बाद ही 1-2 वीडियो आएंगे, वो देखेंगे, फिर हम दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।